राधे राधे प्यारे भक्तों, अगर हर बात पर चिंता करते हो तो इसे अवश्य सुने। आज मैं तुमसे कोई उपदेश देने नहीं आया हूं। आज मैं तुमसे वही बात कहने आया हूं जो तुम्हारा मन रोज चुपचाप तुम्हें कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता। प्यारे भक्तों, अगर तुम्हारा मन हर छोटी छोटी बात पर चिंता करने लगता है, अगर बिना वजह दिल भारी हो जाता है, अगर रात को लेटते ही दिमाग चलने लगता है, तो सबसे पहले यह समझ लो तुम कमजोर नहीं हो। कमजोर वह होता है जिसे कुछ महसूस ही नहीं होता। तुम महसूस करते हो, इसलिए चिंता करते हो। लेकिन समस्या यह है कि यह चिंता तुम्हें धीरे धीरे भीतर से थका रही है। तुम हंसते हो, तुम बोलते हो, तुम लोगों के सामने सामान्य दिखते हो, लेकिन भीतर भीतर तुम्हारी आत्मा थक चुकी है। यह थकान मेहनत की नहीं है, यह थकान संघर्ष की नहीं है, यह थकान चिंता की है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मनुष्य तब सबसे अधिक थकता है जब वह उस बोझ को ढोता है जो अभी आया ही नहीं, और उस दर्द को ढोता है जो कब का बीत चुका है। जरा सोचो भक्तों, जो समय चला गया क्या वह लौट सकता है? और जो समय आया ही नहीं क्या उसे अभी पकड़ा जा सकता है? फिर तुम अपने आज को क्यों जला रहे हो? क्यों हर दिन अपने मन को एक बोझ बना रहे हो? तुम कहते हो अगर ये हो गया तो क्या होगा, अगर वह नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर लोग कुछ कह देंगे तो, अगर मैं असफल हो गया तो। अरे भक्तों, जो होगा वह होगा, और जो होना है वह तुम्हारी चिंता से नहीं तुम्हारे कर्म से बदलेगा। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम चिंता करके अपने ही कर्म को कमजोर कर रहे हो। डर को इतना बड़ा बना रहे हो कि तुम्हारी हिम्मत छोटी पड़ने लगी है। याद रखना, डर हमेशा भविष्य में रहता है और शक्ति हमेशा वर्तमान में, लेकिन तुम वर्तमान छोड़कर भविष्य में भागे जा रहे हो, इसीलिए कमजोर हो रहे हो। प्रेमानंद जी महाराज एक बात बहुत सरल शब्दों में कहते हैं, जिस दिन मन वर्तमान में टिक गया उस दिन चिंता टिक नहीं पाएगी। लेकिन मन टिके कैसे? मन इसलिए नहीं टिकता क्योंकि तुम उसे हर किसी के हाथ में दे चुके हो। कोई कुछ बोल दे मन हिल जाता है, कोई छोड़ दे मन टूट जाता है, कोई आगे निकल जाए मन जलने लगता है। मैं तुमसे पूछता हूं भक्तों, यह मन तुम्हारा है या दुनिया का? जिस दिन तुमने यह तय कर लिया कि मन मेरा है, लेकिन जब मन हर समय भविष्य में उलझा रहता है तो वर्तमान कमजोर हो जाता है, और जब वर्तमान कमजोर होता है तो भविष्य अपने आप डगमगा जाता है। इसलिए भक्तों, मन को भविष्य से खींच कर आज में लाओ। जो अभी है वही सबसे बड़ा सत्य है। जो अभी सामने है उसी कर्म को पूरे मन से करो, बाकी ईश्वर देख लेंगे। अब मैं तुमसे एक बहुत गहरी बात कहने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बात तुम्हारे मन के उस कोने से जुड़ी है जहां तुम किसी को जाने नहीं देते। प्यारे भक्तों, तुम्हारी चिंता का सबसे बड़ा कारण तुम्हारा मन नहीं है, दूसरे लोग हैं। हाँ, वही लोग जिनकी बातें तुम्हें भीतर तक हिला देती हैं, वही लोग जिनकी तुलना तुम्हारे मन को जला देती है, वही लोग जिनका आगे बढ़ना तुम्हें छोटा महसूस करा देता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मनुष्य का मन तब तक शांत नहीं हो सकता जब तक वो अपना मन दुनिया के हाथों में देता रहेगा। कोई कुछ कह दे मन बेचैन हो जाता है, कोई साथ छोड़ दे मन टूट जाता है, कोई आगे निकल जाए मन जलने लगता है। अब मैं तुमसे पूछता हूं भक्तों, ये मन तुम्हारा है या दुनिया का? अगर मन तुम्हारा है तो उस पर दुनिया का अधिकार क्यों? तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह है कि तुमने अपने मन की चाबी दूसरों के हाथ में दे दी है। कोई तारीफ करे तो तुम खुश, कोई आलोचना करे तो तुम टूटे हुए, कोई साथ रहे तो तुम्हें ताकत मिलती है, कोई चला जाए तो तुम्हें लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जिस दिन मन अपना सहारा दूसरों से हटाकर अपने भीतर ढूंढ लेता है, उस दिन चिंता भूखी रह जाती है। लेकिन ये भीतर का सहारा एक दिन में नहीं बनता, ये सहारा दर्द से बनता है, अकेलेपन से बनता है, टूटने से बनता है। मैं जानता हूं भक्तों,
तुम्हें सबसे ज्यादा किस बात ने तोड़ा है? तुमने बहुत कुछ कहा नहीं, बहुत कुछ दिखाया नहीं, तुम मजबूत दिखते रहे, लेकिन भीतर से कई बार बिखर गए। और यही वजह है कि आज मन छोटी छोटी बातों से डर जाता है। लेकिन याद रखना, जिसने सहना सीख लिया वह हारना भूल जाता है। तुम सोचते हो कि जो लोग चले गए उन्होंने तुम्हें कमजोर कर दिया। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, नहीं भक्तों, जो लोग चले गए उन्होंने तुम्हें हल्का किया, क्योंकि जो साथ तुम्हें बोझ बनाकर रखता था उसका जाना ईश्वर की कृपा थी और इसे मैं संभालूंगा। उसी दिन चिंता हार मान लेगी, क्योंकि चिंता बाहर से नहीं आती, चिंता तुम्हारे भीतर से जन्म लेती है। मैं जानता हूं भक्तों, तुमने बहुत सहा है, तुमने चुपचाप सहा है, तुमने बिना बताए सहा है, इसलिए आज मन जल्दी डर जाता है, जल्दी घबरा जाता है। लेकिन याद रखना, जिसने सहना सीख लिया वह हारना भूल जाता है। तुम्हारे जीवन में जो कठिन समय आया वह तुम्हें तोड़ने नहीं गढ़ने आया था। अगर वो समय नहीं आता तो तुम्हारी ताकत बाहर कैसे आती? लेकिन मन क्या करता है? मन रोज ये पूछता है, सब कुछ मेरे खिलाफ क्यों हो रहा है? प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, अरे भक्तों, सब कुछ तुम्हारे पक्ष में ही तो हो रहा है। जो लोग चले गए उन्होंने तुम्हें हल्का किया, जो मुश्किलें आई उन्होंने तुम्हें मजबूत किया, जो टूटन आई उसने तुम्हें भीतर से सच्चा बनाया। जिसे तुम सजा समझ रहे हो वही तो तुम्हारा प्रशिक्षण था। लेकिन चिंता तुम्हें यह सिखाती है कि तुम अकेले हो, और मैं तुम्हें ये याद दिलाने आया हूं, तुम कभी अकेले थे ही नहीं। जब रात में सब सो जाते हैं तब भी ईश्वर तुम्हारे साथ होते हैं। जब तुम्हारे आंसू तकिए में गिरते हैं तब भी वह तुम्हारे साथ होते हैं। जब तुम खुद पर विश्वास खो देते हो तब भी वे तुम पर विश्वास रखते हैं। फिर डर किस बात का? फिर चिंता किस बात की? तुम सोचते हो अगर मैं सफल नहीं हुआ तो? अरे भक्तों, असफलता कोई अंत नहीं है, यह दिशा बदलने का संकेत है। जो गिरा नहीं वह चला ही नहीं, जो रुका नहीं वह सीखा ही नहीं। लेकिन तुम हर गिरावट को अंत मान लेते हो, इसलिए डर जाते हो। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, हर गिरावट के नीचे एक नई शक्ति छुपी होती है। आज जिस बात को लेकर तुम परेशान हो, याद रखना, कुछ समय बाद वही बात तुम्हें हंसा देगी, क्योंकि समय सब कुछ बदल देता है। जो आज भारी लग रहा है कल वही अनुभव बन जाएगा। लेकिन चिंता क्या करती है? चिंता तुम्हारे आज को खा जाती है और तुम्हारे कल को कमजोर बना देती है। इसीलिए अभी यहीं रुक जाओ, एक गहरी सांस लो और मन से कहो, जो मेरे बस में है मैं उसे पूरी ईमानदारी से करूंगा, और जो मेरे बस में नहीं उसे मैं ईश्वर पर छोड़ दूंगा। यही संतुलन है, यही जीवन का रहस्य है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, डर भविष्य में होता है और शक्ति वर्तमान में। हर साथ आशीर्वाद नहीं होता और हर अकेलापन सजा नहीं होता। कई बार ईश्वर तुम्हें अकेला इसलिए करते हैं ताकि तुम खुद से मिल सको। तुम कहते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जरा सोचो, अगर वो लोग नहीं जाते तो क्या तुम आज इतने गहरे बन पाते? अगर वो धोखा नहीं मिलता तो क्या तुम्हारी आंखें इतनी साफ होती? अगर वो टूटन नहीं आती तो क्या तुम्हें अपने भीतर की ताकत कभी दिखती? प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जिसे तुम सजा समझ रहे हो वही तुम्हारा प्रशिक्षण था, और जो मुश्किलें तुम्हें कुचलती दिखी वही तुम्हें मजबूत बनाकर गई। अब मैं तुमसे एक और प्रश्न पूछता हूं, तुम हर दिन ये क्यों गिनते रहते हो कि कितना खो गया? क्यों ये नहीं देखते कि कितना कुछ अब भी तुम्हारे पास है? सांस चल रही है, देखने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, आगे बढ़ने का समय है, फिर भी मन रोता है। क्यों? क्योंकि मन को संतोष नहीं सिखाया गया। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जिसने संतोष सीख लिया उसने चिंता को हमेशा के लिए विदा कर दिया। लेकिन मन संतोष क्यों नहीं सीखता? क्योंकि मन चाहता है सब कुछ अभी ठीक हो जाए, सब कुछ मेरे अनुसार हो, जैसा सोचा है वैसा ही हो। लेकिन जीवन तुम्हारी योजना पर नहीं चलता। जीवन तुम्हें परखता है, तुम्हें तराशता है,
तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। और जब चीजें मन के अनुसार नहीं होती तब चिंता जन्म लेती है। चिंता धीरे धीरे मन पर कब्जा कर लेती है। रात को नींद नहीं आती, दिन में मन भारी रहता है। बाहर से हंसी होती है, भीतर से चीख। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं सबसे ज्यादा थके हुए लोग वही होते हैं जो हर बात दिल में रख लेते हैं, जो रोते नहीं, जो कहते नहीं, जो बस सहते रहते हैं। लेकिन याद रखना भक्तों, जो सह गया वही आगे चला। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुनो। तुम डरते हो कि लोग क्या कहेंगे। इस डर ने कितने सपने मार दिए हैं, कितनी इच्छाएं दफन कर दी हैं। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं आज जिन लोगों की बातें डर लगती हैं, कल वही लोग तुम्हारी मिसाल देंगे। इसलिए अपनी दिशा लोगों की सोच से मत तय करो। जो खुद पर विश्वास करता है वही इतिहास बनाता है। सबसे गहरी बात, जो चला गया उसके लिए चिंता मत करो, जो मिला ही नहीं उसके लिए भी मत रो। जीवन में हर चीज का आना जाना लगा रहता है। जो टिकने वाला होता है वह खुद रुक जाता है, और जो जाने वाला होता है उसे कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए अपने मन को उन चीजों से मत बांधो जो स्थायी नहीं है। चिंता तुम्हें यह सिखाती है कि सब कुछ नियंत्रण में रखना जरूरी है, लेकिन जीवन नियंत्रण से नहीं, संतुलन से चलता है। जिस दिन मन यह सीख लेता है कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, उसी दिन शांति आती है। जो इंतजार करना सीख लेता है वही सबसे मजबूत बनता है। बीज बोते ही फल नहीं मिलता भक्तों, समय लगता है, धैर्य लगता है। लेकिन जो रोज चिंता करता है वह बीज को खोद खोद कर देखता है। ऐसे में बीज पनपेगा कैसे? आज जो दर्द है वही कल तुम्हारी पहचान बनेगा। आज जो अकेलापन है वही कल तुम्हें आत्मनिर्भर बनाएगा। आज जो चुप्पी है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। इसलिए अपने संघर्ष से डरना बंद करो। जब मन बार बार डर की ओर भागता है, जब छोटी सी बात पहाड़ बन जाती है, तो समझ लेना मन ने भरोसा खो दिया है। और जिस दिन मन भरोसा खो देता है उसी दिन चिंता जन्म लेती है। लेकिन याद रखना भक्तों, जिसने तुम्हें अब तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। कल भी सांस अपने आप चली थी, आज भी चल रही है। कल भी रास्ता बन गया था, आज भी बन जाएगा। फिर ये घबराहट किस बात की? राधे राधे जो आज चिंता से ऊपर उठ गया वही कल दूसरों के लिए सहारा बनेगा। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं वह तुम्हारी चिंता की जड़ तक जाती है। ध्यान से सुनना, क्योंकि यह बात तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। प्यारे भक्तों, तुम बार बार यह सोचते हो अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर सब कुछ छिन गया तो क्या होगा, अगर मैं टूट गया तो क्या होगा। लेकिन तुम ये नहीं सोचते कि अगर सब कुछ छिन भी गया तब भी तुम बचोगे, और जब तुम बचोगे तो फिर से खड़े भी हो जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं जिसने खुद को पहचान लिया वह किसी भी परिस्थिति में हारता नहीं। तुम्हारी सबसे बड़ी चिंता यह है कि तुम खुद को कमजोर मान बैठे हो। लेकिन जरा ईमानदारी से अपने जीवन को देखो। अगर तुम कमजोर होते तो अब तक टूट चुके होते, अगर तुम कमजोर होते तो अब तक चल नहीं पा रहे होते। लेकिन तुम आज भी खड़े हो, इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर कुछ बहुत मजबूत है। वही शक्ति तुम्हें आगे भी ले जाएगी। लेकिन समस्या यह है कि तुम अपनी शक्ति को गलत जगह खर्च कर रहे हो। जिस ऊर्जा से तुम आगे बढ़ सकते हो उसी ऊर्जा को तुम डर में बहा रहे हो। इसीलिए थकान आती है, इसीलिए मन बोझ लगता है, इसलिए जीवन भारी लगने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं शक्ति बाहर नहीं गई है, बस गलत दिशा में बह रही है। अब एक बहुत जरूरी बात सुनो भक्तों, कभी कभी जीवन तुम्हें रोक देता है ताकि तुम अपनी दिशा देख सको, ताकि तुम अपनी गति समझ सको। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम रुकावट को अंत मान लेते हो। यही सबसे बड़ी भूल है। जो थोड़ी देर रुक गया वह पीछे नहीं गया, वह तो बस आगे की तैयारी कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर जब तुम्हें रोकते हैं तो तुम्हें कमजोर नहीं बनाते, तुम्हें गहरा बनाते हैं। अब बात करते हैं एक और बड़ी चिंता की।
लोगों की अपेक्षाएं, तुम सबको खुश रखना चाहते हो, सबकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते हो, लेकिन इसी कोशिश में मन खुद से दूर हो जाता है। याद रखना भक्तों, जो खुद को भूल जाता है वो किसी को सच्चा सुख नहीं दे सकता। पहले अपने भीतर संतुलन लाओ, फिर बाहर सब अपने आप ठीक होने लगेगा। जब मन बहुत ज्यादा डर जाए तो उसे डांटना मत, उसे समझाओ, उससे कहो देख अब तक जितनी लड़ाइयां आई सब पार हो गई। उससे कहो तू अकेला नहीं है, उससे कहो ये अंधेरा भी स्थायी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं मन भी शब्दों से शांत होता है। अब एक बहुत गहरी बात, तुम हर समय मजबूत दिखने की कोशिश करते हो, लेकिन जो व्यक्ति हर समय मजबूत दिखने की कोशिश करता है वही भीतर से सबसे ज्यादा टूटता है। कभी कभी खुद को कमजोर मान लेना भी एक शक्ति है, इससे मन हल्का होता है और हल्का मन जल्दी संभलता है। अब ध्यान से सुनो भक्तों, चिंता छोड़ने का मतलब जिम्मेदारी छोड़ना नहीं है। जिम्मेदारी और चिंता दो अलग बातें हैं। जिम्मेदारी कर्म सिखाती है, चिंता डर सिखाती है। कर्म तुम्हें ऊपर उठाता है, डर तुम्हें जकड़ लेता है, इसलिए जिम्मेदार बनो, लेकिन डरपोक मत बनो। श्री कृष्ण कहते हैं जो मन शांत रहना सीख लेता है वही सबसे बड़ी लड़ाई जीत लेता है, क्योंकि बाहर की हर लड़ाई पहले भीतर जीती जाती है। भीतर हार गए तो बाहर जीत संभव नहीं। सबसे अंतिम और सबसे जरूरी बात, तुम कहते हो मुझे रास्ता साफ नहीं दिख रहा। श्री कृष्ण कहते हैं अगर रास्ता साफ नहीं दिख रहा तो इसका अर्थ ये नहीं कि रास्ता है ही नहीं। कभी कभी आंखों को नहीं, मन को इंतजार करना पड़ता है। सही समय पर सही दिशा अपने आप दिखाई देती है। अब अपने आप से एक वादा करो, हर चिंता के सामने भरोसे को चुनोगे, हर डर के सामने धैर्य को रखोगे, हर उलझन में शांति को बुलाओगे। धीरे धीरे चिंता थक जाएगी और मन संभल जाएगा। श्री कृष्णा कहते हैं याद रखना, जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, जीवन तुम्हें तैयार कर रहा है। जो आज भारी लग रहा है वही कल तुम्हें सबसे ज्यादा गर्व देगा। इसीलिए इस समय को कोस मत दो, इसे समझो जो आज चिंता से ऊपर उठ गया वही कल दूसरों के लिए सहारा बनेगा। और अंत में यह बात अपने हृदय में बैठा लो, तुम बहुत कुछ झेल चुके हो और अब और भी झेल सकते हो, क्योंकि जो अब तक तुम्हें संभालता आया है वही आगे भी संभालेगा। राधे राधे मन को आज में टिकाओ, कर्म को सच्चाई से करो और बाकी ईश्वर पर छोड़ दो। यही शांति है, यही मुक्ति है, यही जीवन है।